ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है जो बैसाख पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। इस मास में गर्मी अधिक होती है, इसलिए जलदान, स्नान, तुलसी पूजा, पीपल सींचना और भक्ति विष्णु का विशेष महत्व है। अध्याय 11 की कथा विभिन्न पुण्य कार्यों, व्रतों और लोक कथाओं से जुड़ी है, जिसमें खिचड़ी का कटोरा, बूढ़े की धोती, हीरा मोती, राम, दामोदर, पंचभिक्षु, सूर्य देव की कथा आदि प्रसंग आते हैं। साथ ही इसमें अपरा एकादशी, बट सावित्री, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, शनि जयंती, नारद जयंती जैसे त्योहारों का भी उल्लेख रहता है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी बहुत ही भक्तिमान थे और ज्येष्ठ मास में नियम से स्नान, दान, तुलसी पूजा और जलदान करते थे। पत्नी रोज तुलसी के नीचे दीपक जलाती, पीपल को पानी देती और गरीबों को खिचड़ी आदि दान करती। एक बूढ़ी विधवा थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास केवल एक कटोरा था जिसमें वह खिचड़ी बनाकर रखती। जेठ मास में उसने संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल दाल किसी भूखे को दान करेगी। एक दिन भगवान विष्णु परीक्षा लेने आए। उन्होंने विभिन्न रूपों में आकर दान मांगा। स्त्री ने अपना सारा कटोरा खाली कर दान दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे अच्छे पात्र का वरदान दिया। इससे उसके घर में कभी अन्न की कमी ना रहेगी और पुण्य से स्वर्ग प्राप्त हुई। बूढ़े की धोती और हीरा मोती, राय दामोदर एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसके पास केवल एक धोती थी। ज्येष्ठ मास में उसने धोती दान करने का संकल्प लिया। भगवान ने भिखारी का रूप धरकर मांगा। बूढ़े ने अपनी आखिरी धोती दान कर दी। भगवान ने उसे सोने, चांदी और धन धान से भरपूर कर दिया। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद्र भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष था। शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उसको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता था, क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था। और बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति प्राप्त होती है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके यहाँ से निकली। धर्मचंद ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया। फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद वहाँ आया और उन सबको गालियाँ देने लगा। उनका कमरा ऊपर था। वह सबको गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मदास जी से कहा कि आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगत के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उसमें से एक संत हष्ट-पुष्ट थे। अब उस ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय तो है नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया था, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था।
यमराज जी ने कहा कि राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है, तुम्हारा क्या लगेगा। इस राम नाम के बदले में कर्मचंद को संत महाराज की संगत के कारण उसकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा तुम राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए, सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिया जाए और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना है मैं वहाँ पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृत्तांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं। तब यमराज जी ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम नाम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसा आगमन हुआ। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम नाम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। अब हमसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा कि मैं हलाहल विष को पी गया और राम कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, धीरे सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुँचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ यमराज जी। यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम नाम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गगामी जीव तो जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज के अहेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार राम नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या या नहीं होगी? एक ही नाम काफ़ी है भागवत प्राप्ति करने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना करे तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उसके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। यह आज का प्रसंग। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय। अब सुनिए आज का जेठ मास कथा अध्याय 11 का महात्म्य। भारतवर्ष में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। उसी समय अचानक वहां सूत पुत्र उग्रश्रवा आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने
बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी सम आदि गुणों से प्रसन्न थे। पौराणिक दूत सूत जी भी शांतित्व वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर स्वस्थ आसन पर आराम से बैठे हुए थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। विमुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे हुए थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर और सुखद मंगलदायक, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो मंगलदायक संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने कहाँ के प्रस्थान किया है और आप कहाँ से आ रहे हैं? आज आपके दर्शन से हमारा तो दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए और इस कष्ट से युक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही निश्चय ही आप यहाँ पधारे हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं। महाभाग जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल शक्ति भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। हे सूत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ियां काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। सूत जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। ब्रह्मकल्प में मधुकैटभ के मेध से मोदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सृष्टि रचना की थी। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी 91 के जल में डूब गई थी, वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार कराया और सृष्टि रचना की। इसके बाद पादकल्प में सृष्टि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की। ऊपर के जो 3 लोक हैं उनकी नई सृष्टि निरूपण के प्रसंग से मैंने यह काल गणना बताई और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा। सूत नंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोकुलनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीशुरा में रास मंडल में गए। वहाँ रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। यह सुविस्तार, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफ़ेद धान और दुआ दल बिखरे गए थे। रेशमी सूत में बंधे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधों, नवारों और केले के खंभों द्वारा वो चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सारगर्भ से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्न में प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उस मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे।
वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल लेकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उनके सुंदर और करुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजी पुष्प बंधुजय पुष्प होता है, दोपहरिया के फूल को कहते हैं, जो दोपहर के समय खिलते हैं। लाल गुलाबी सफेद से तो उसकी शोभा को भी परिमार्जित कर रहे थे। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख दंत शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिका के सामने तो पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी वाला अपने दांतों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कार कर रही थी। वह उत्तम रत्नों से सार भाग से बनी हुई मनोहर बनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्नों से बने हुए कंगन, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर और अन्य नाना प्रकार के चित्तांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुई थी। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारबिंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की बराबरी करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोकुल में गोपनांगाओं की उक्त संख्या ही निर्धारित की। मुने फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों में से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्या वेता महर्षियों का कहना है कि श्रुति में गोकुल के कामनी मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तुरंत ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवें प्रकट हुई, जिनके रूप रंग कई प्रकार के थे। बहुत सारे बलिवर्ध यानी साढ़ सुरभ जाति की गौवें, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामुधेनु गायें भी वहां तुरंत प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्ध, जो कि करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव जी को सवारी के लिए दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण के चरणों में नक्षत्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्तियां प्रकट हुईं। उन हंसों में नर मादा और बच्चे सभी मिलते जुलते थे। उनमें से एक राजहंस, जो कि महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर लगता था। उन्हीं में से एक श्वेत अश्वगोपांगना बल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से एक देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की पंक्तियां प्रकट हो गई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े ही आदर के साथ प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वे वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई 1 लाख योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख लाख पहिए लगे हुए थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख कीड़ा भवन बने हुए थे। श्रृंगारोचित योग वस्तुएं और असंख्य संख्या भी थी। उन ग्रहों में लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। तरह तरह के विचित्र चित्र उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों में वे सभी रथ भरे हुए थे। श्वेत चर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं में से एक रथ तो श्री नारायण को दे दिया और एक राधिका जी को। शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए।
इसके बाद श्री कृष्ण के गुहा देश से गुह देश यानी गुप्त अंगों से एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुह देश से आविर्भाव होने के कारण वे सब गुहक कहलाए और वह पुरुष वन गृहकों का स्वामी कुबेर कहलाया। जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोहर थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुह देश से भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्राह्मण राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मनु इसके बाद श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ जिनकी 4 भुजाएं और वे सब श्याम वर्ण के थे और हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण किए। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीताम्बर धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और अन्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। कृष्ण ने 4 भुजाधारी पार्षद श्री नारायण को दिया, गुहों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर जी को अर्पित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के चरण बिंदों से द्विभुज अर्थात 2 भुजाओं वाले पार्षद प्रकट हुए जो कि श्याम वर्ण के थे और हाथों में जप माला लिए हुए थे। विशिष्ट पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास कर्म में नियुक्त कर दिया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ्य लिए हुए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण पारायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों में अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भागवत चरणबिंदों के चिंतन में ही लगा हुआ था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए हुए थे। इसके बाद उनके 3 नेत्र और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशालकाय तथा दिगंबर थे। प्रज्वलित अग्निशिख के समान वे जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए और वे शिव जी के ही समान तेजस्वी थे। तो प्रिय श्रोताओं, यह आज का था वैशाख जेठ कथा का अध्याय 11। अब आप लोगों को हम सीता नित्यनेम की कथा सुनाएंगे। यह कथा सीता माता स्वयं श्री राम को सुनाया करती थी और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से सुना करते थे। एक दिन जब राम को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तब माता सीता ने कहा, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप चले जाएंगे तो मैं अपनी यह कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, देवी आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाइए। जो स्त्री पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना दीजिएगा। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ गईं। पहली स्त्री आई, वह रेशम की साड़ी पहने सोने का घड़ा सिर पर रखे आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। स्त्री बोली, बहन अगर मैं आपकी कहानी सुनूंगी तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। कहकर वह चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, बहू यह क्या हालत कर आई हो। बहू ने सारी बात बताई। अगले दिन सास खुद गई। सास ने पुरानी फटी साड़ी पहनी और टूटा मिट्टी का घड़ा लिया। कुएं पर सीता माता को देखकर बोली, बहन आप अपना नित्यनेम सुना दो। सीता माता ने प्रसन्न होकर कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूद के पलका पोटो राम, राम दुसाला ओढ़ो राम। जब जब राम नाम लूं, राम ही राम लूं, राम सबका काम करे, खाली घर भंडार भरे, सबका उद्धार करे। श्री राम जय जय राम। सास ने पूरी कथा बड़े ध्यान से सुनी और बोली, बहन आपकी कथा बहुत अच्छी है। घर लौटते ही उसकी फटी साड़ी फिर रेशमी हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। बहू ने देखकर पूछा, अम्मा आपने क्या किया जो यह सब कुछ नया हो गया। सास ने बताया कि कुएं पर बैठी स्त्री माता सीता थी। उन्होंने नित्यनेम सुनाया जिससे पुराना नया हो जाता है, खाली भंडार भर जाते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
बहू पछताई और अगले दिन खुद गई। उसने भी कथा सुनी और उसके घर में भी समृद्धि आ गई। तो प्रिय श्रोताओं, रोज सुबह शाम नित्य इस कथा को सुने पढ़े। सुनने से अन्न धन की कमी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और शांति आती है। विशेष रूप से सीता नवमी, ज्येष्ठ मास, कार्तिक मास आदि में सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। यह कथा राम भक्ति, नियम और दान पुण्य की महिमा सिखाती है। ज्येष्ठ मास में उसे सुनने का और भी विशेष फल बताया जाता है, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण को प्रिय है और जलदान, सेवा व भक्ति का मास है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे हम फिर किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।